हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज शिवदयाल एंड पिछले वाले पार्ट में हमने बताया था कि किसी भी फ्रंट फेस को हम एंट्री लिमिट्स मेथड के माध्यम से कैसे ड्रा करते हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने दे रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वाले पार्ट में हम बताने वाले हैं कि किसी भी फेस को डिफरेंस एंगल से एंट्री लिमिट्स मेथड के माध्यम से कैसे ड्रा करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। सर्कल लेने के बाद सर्कल का साइड वाले जो साइड का प्लेन होता है उस पर हम एक ओवल ले लेते हैं। ओवल लेने के बाद जो सर्कल के साइड वाले प्लेन ओवल है, ओवल का हम हाफ करते हैं तो वहाँ आईब्रो आता है। उस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे आईब्रो आता है और जो हमारा ओवल के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा लिप्स आता है। ये मायने रखता है जो हमारा 3 लाइन्स है 4 लाइन्स जो मैंने खींचा है वहाँ पे करेक्ट जो मैंने बताया वही आएगा। क्योंकि जब हम किसी 3D इमेज को बनाते हैं, किसी फेस को बनाते हैं, तो उसके एंगल के हिसाब से उसका जो लाइंस का जो पर्पस जो होता है हमारा नोज ड्रा करने का, आईब्रो ड्रा करने का जो ये रूल है वहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो आप इस तरह से जहाँ पे आईब्रो था वहाँ थोड़ा सा, जब ऊपर हमारा फेस होगा तो थोड़ा सा ऊपर ड्रा होगा, और जो साइड वाला आईब्रो होगा थोड़ा सा एक छोटा होगा एक थोड़ा सा बड़ा होगा। क्योंकि हमारा जो फेस है साइड वाला है तो एक छोटा होगा तो एक थोड़ा सा बड़ा होगा। और उसके नीचे हमारा आई होगा, उसके नीचे हमारा नोज होगा। नोज के नीचे जो मैंने नीचे वाला बताया कि ओवल के नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हमारा लिप्स होगा। लिप्स ड्रा करने के बाद जो उससे ऊपर ओवल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके बाद वहाँ पे ऊपर हेयर ड्रा होता है। तो उसके नीचे हम जो ओवल वाला पार्ट है, ओवल वाले पार्ट में मैंने देखा कि 4 पार्ट है, उसमें एक पार्ट में हमारे जो एयर होता है वो उसी में ड्रा होता है। किसी तरह जब ओवल बनेगा तो उसमें चौथे वाले पार्ट में बनेगा। जब आप 3D इमेज को देखेंगे उस टाइप से तो आपको पता चलेगा कि उसी में हमेशा बनता है। तो इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन तैयार करने के बाद शेडिंग दिया जाता है। शेडिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ लाइट है, कहाँ कहाँ डार्क है। तो जिस तरह से हमारा लाइट और डार्क के हिसाब से हम पहले उसमें हम हल्का शेडिंग दे देते हैं। हल्का शेडिंग जहाँ जहाँ है हर एक जगह एक ही तरह का, जिस तरह का शेडिंग है उस तरह का शेडिंग पहले दे लेंगे। उसके बाद जो हमारा डार्क होता चला जाएगा उसके बाद शेडिंग वहाँ देते जाएंगे। और जहाँ जो डार्क शेडिंग हमको लगेगा वहाँ डार्क शेडिंग देंगे, और जहाँ हमको हाईलाइट चाहिए हाईलाइट छोड़ देंगे, या फिर बाद में हम दे सकते हैं। आसानी से हम हाईलाइट को दे सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि लुमिस मेथड की माध्यम से जब भी फेस को ड्रा करें तो पहले रियलिज्म पे जाने की कोशिश ना करें। पहले हमको आर्टिस्टिक लुक देना है। जहाँ जहाँ पे शेडिंग है शेडिंग दे देंगे, जहाँ हाईलाइट छोड़ देंगे, बाद में भी हाईलाइट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रा कर लीजिए। जहाँ जहाँ हेयर के स्ट्रोक है, हेयर के स्ट्रोक पूरा पहले डिटेल में ना दें। पहले हमको अपने पेंसिल को थोड़ा सा बेंड करके हल्के हाथों से धीरे धीरे अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ पे डार्क है डार्क कर लेना है। जिस तरह से हेयर के डायरेक्शन उस डायरेक्शन में हमको शेडिंग कर लेना है। शेडिंग करने के बाद जो डिटेल होंगे हम डिटेल देना स्टार्ट करें। तो इस तरह से जो हमारे आइज़ के एरिया जो वहाँ पे जो डार्क एरिया जो वहाँ पे हम दे रहे हैं, जो हाईलाइट है वहाँ पे छोड़ दिया है हमने। बाद में भी हाईलाइट दे सकते हैं, और जो भी हमारा हाईलाइट हो हाईलाइट पे हम इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आर्टिस्टिक लुक देने की कोशिश की, इसलिए मैंने ज़्यादा टूल्स की कोशिश नहीं की है। इसमें मैंने पेंसिल के माध्यम से सिर्फ ड्रा किया है। तो हमारे जो नोज का है, नोज का शेप एक 3D शेप देने के लिए हम जहाँ जहाँ डार्क शेडिंग है डार्क शेडिंग दे दिया, लाइट शेडिंग को छोड़ दिए। जहाँ जहाँ पे बहुत लाइट था वहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल छोड़ दिया, और बाद में भी हम इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। जो भी लिप्स के एरियाज में, लिप्स एरियाज में भी जहाँ जहाँ डार्क शेडिंग था मैंने डार्क शेडिंग दे दिया एक ही पेंसिल के माध्यम से। कि आप इस तरह से एक ही पेंसिल के माध्यम से दे सकते हैं। जब एक पेंसिल के माध्यम से देना हो तो आपको एक ध्यान रखना जरूरी है कि पेंसिल का जो प्रेशर होना चाहिए, जहाँ हमको डार्क देना वहाँ थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और जहाँ हमको लाइट शेडिंग करनी है वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस तरह से एक ही पेंसिल के माध्यम से भी आप ड्रा कर सकते हैं। और जो हमारा शेडिंग करने का तरीका होना चाहिए कोई भी हो सकता है, हैचिंग के थ्रू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हमारा आर्टिस्टिक लुक है। तो आर्टिस्टिक लुक देने के लिए आप किसी तरह हैचिंग के माध्यम से या फिर किसी शेडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आप ब्लेंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्टिस्टिक लुक देने की कोशिश की है। अगर आप इससे ज़्यादा रियलिज्म ट्राई करना चाहते हैं तो आप बेसिक टूल्स को बढ़ाकर उसमें थोड़ा टूल्स को ऐड करके आप आगे डिटेल देते चले जाएंगे, तो आपका पोर्ट्रेट जो होगा धीरे धीरे रियलिज्म हाइपर रियलिज्म में बदल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आर्टिस्टिक लुक देने की कोशिश की लिए सिंगल पेंसिल से ही जो था मैंने कंप्लीट कर लिया। जो भी हेयर के डायरेक्शन में कंप्लीट कर रहा हूँ, और जो भी डार्क एरियाज को कंप्लीट करते हुए आप देख सकते हैं इस फेस को मैंने कंप्लीट कर लिया। जहाँ जहाँ पे ईयरिंग में जहाँ जहाँ पे मेरे को डार्क एरिया चाहिए थी वहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और ये मैं बताने वाला हूँ कि आगे किसी भी फेस को किसी भी एंगल में कैसे ड्रा करना है, और उसको ड्रा करने के लिए हमको पता है कि 2 बेसिक हमको चाहिए ही चाहिए। पहला तो सर्कल और दूसरा ओवल। जब भी सर्कल हमको चाहिए तो सर्कल का जब साइड प्लेन करता है तो एक ओवल बनता है ज़रूर। तो ओवल जब भी बनेगा, अगर साइड एकदम बिल्कुल साइड फेस होगा तब वहाँ पे ओवल की जगह पूरा सर्कल हो जाता है। नहीं तो जितना भी फेस बनता है ज़्यादातर में ओवल ही आता है।
तो उसमें आप 4 पार्ट करते हैं। तो जो ओवल का सेंटर होता है, सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कल की तरफ गया होता है, वहाँ पे हमारा आईब्रो ड्रा होता है। उसके नीचे जो ओवल के नीचे जो होता है, उसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, वहाँ पे हमारा जो नोज होता है, नोज ड्रा होता है। उसके नीचे इलिप्स ड्रा होता है। वहाँ पे अप्लाई नहीं करता। जब हम फेस को किसी भी एंगल दूसरे एंगल से बनाते हैं तो वहाँ पे हम 3D इमेज देखते हैं, और जब 3D देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जो मैंने रूल बताया वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये होता है कि 4 पार्ट होता है, लेकिन ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। वहाँ पे जब 4 पार्ट होगा तो अगर आप फेस को ऊपर करेंगे तो एक पार्ट छोटा, उससे छोटा, उससे बड़ा होता चला जाएगा। अगर नीचे करेंगे तो सबसे ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, उसके नीचे वाला छोटा, उसके नीचे वाला सबसे छोटा हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पे बनता चला जाता है। तो इस तरह से बना सकते हैं। और जो हमारा वोवल के 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट में एक पार्ट ईयर का होता है, मैंने बता दिया। और बिगिनर्स आर्टिस्ट है उन लोगों को बता दूं कि आपको सभी मेथड के बारे में जानना जरूरी है। एंड्रयू लिमिस मेथड के बारे में तो बिल्कुल भी जानना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली है और आपके लिए, अगर आप अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और जब भी आप लाइव स्केच करते हो या फिर जो इमेजिनेशन से करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फेस का या फिर बॉडी का। तो इस तरह से आप एंड्रयू लिमिस के माध्यम से ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पर ही होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को तो भी दबा दीजिए। इस वाले वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू एंड बाय।